पेशेंट को हम उठा के ला तो हम जेब में रख नहीं सकते ना, हम थोड़ी एड्रेस मांग सकते उसका क्या कहाँ पे है वो पेशेंट का। हम फ़ोन करते तो आपके अधिकारी सुनता नहीं और दूसरा किसी फ़ोन करता है दबाव के प्रेशर में तो उसका बराबर सुन के काम हो जाता है। मैडम कल क्या हुआ, एक बहुत गरीब पेशेंट था। हाँ तो मैडम क्या हुआ, उसके पास पैसे भरने के नहीं थे, तो जैसा हम लोग गए कि भाई आरएमओ साहब को बोले, अमूल बोल के कोई है आरएमओ, तो वो कहने लगे कि एक जार पास हुआ, जो जार के अंदर हमने ये तय करे कि भाई फ्री करना है तो हम सबके मीटिंग होंगी या तो फिर हमारे जेब से पैसा कटेगा, हम अगर से कर दिए। तो मैडम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जार की कापी हमको दिया जाए कि जार अपने पास कैसा आया, गवर्नमेंट से आया, महाराष्ट्र शासन से आया, तो एक जार की कापी वो भी होना चाहिए। और आरएमओ वहाँ पर आप जो बिठाते हैं तो एक तजुर्बेकार होना चाहिए, जो एक नया बच्चा अगर जो बिठा दिए उसको उसके उतनी माहिती नहीं होती। वो ये बात आपकी सही है। और अगर ऐसा हो रहा है कि एक जैसे पेशेंट को बोला जाता है कि फ्री नहीं करेंगे और उसी को बाद में तो वैसा हुआ है। कल हम जब लोग गए तो नहीं हुआ और दूसरे जाने के बाद वही पेशेंट फ्री हुआ। तो पेशेंट था वही पेशेंट पर अच्छा हो गया ना। नहीं मैडम, लेकिन कैसा हो गया कि यानी एक अगर से जातिवाद पार्टी है उसका आप सुन रहे हो और एक जो रोज के जो सोशल वर्कर सही ईमानदारी से काम करने वाले उसका नहीं सुन रहे, तो जातिवाद वालों का सुन रहे हो, गलत है ना मैडम। डॉक्टर अभी प्रेसिडेंट रह चुके, बैठिए ना। दूसरी बात ये कि अब जैसे अगर पेशेंट है तो हम उसको फ्री करने के बजाय हम क्या करेंगे, वार्ड में ऐसा रख देंगे उसको, मगर तुमको जाते होकर तो कम से कम उसका फीस भरना पड़ेगा। छुट्टी होते तो सुनो ना बात कैसे कि समझिए पेशेंट का 5,000 रुपये बिल हो गया, बराबर है। 5,000 बिल अगर ऐसे हमने एक महीने में 10 किए तो 50,000 भरा, साल में कितने हो रहे हैं? एक बात बता रहा हूँ कि 50 लाख रुपए अगर एक साल में हम फ्री कर रहे हैं तो फिर घाटे को दवा मिलेगी कहाँ से? बराबर। और जो आप जैसे लोग हैं वही दे सकते हैं ना। एक उदाहरण, एक आदमी मेरे को फ्री मांग रहा था, मैं जब वहाँ था उसके अंगूठी सोने का अंगूठी थी और उसके पास 20,000 का मोबाइल था और वो मेरे से झगड़ा कर रहा था। ऐसे कितने संस्था के लिए कुछ अच्छा कागज दे रहे तो फोटो निकालिए। अच्छा बोले तो अभी हमको बहुत सारी कोई मदद चाहिए रही कि आप आज घाटी हॉस्पिटल में एक हमने निवेदन दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से, मैं शेख आसिफ और ग्लोबल की तरफ से भी एक निवेदन दिया गया, दोनों निवेदन आज ही दिए हैं, जिसमें हमने कहा है कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो गौर गरीब लोग आते हैं, किसी के पास पैसा भरने के नहीं रहता है, उसके बाद में जो है तो एक आरएमओ कहता है कि ये पैसे भरने पड़ेगा। और वो हम कल एक पेशेंट के लिए इतना रिक्वेस्ट किए तो वो नहीं किया, लेकिन एक कोई दूसरे विरोधी मतलब जातिवाद पार्टी का आदमी गया और उसने जाके वही पेशेंट का काम फ्री करा के लाया। तो ये बात गलत है कि नहीं है? तो आज मैडम को हमने डीन मैडम को यही कहा है हमारे निवेदन के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गौर गरीब लोग हैं इनको फ्री रिचार्ज करना चाहिए, इनकी फीस माफ़ करना चाहिए। अब हर किसी के पास पीला राशन कार्ड जेब में तो कोई लेके नहीं फिरता, तो पीले राशन कार्ड की डिमांड करते हैं और जो है तो वो गौर गरीब का पैसे रियल में नहीं है, तो क्या फिर उसने क्या करना चाहिए? क्या घाटी हॉस्पिटल में उसने प्रवेश कर लेना, यहीं रहना चाहिए, कहीं जाना ही नहीं चाहिए? फिर यहीं उनने जो है तो उसका कारोबार मतलब उसका पूरा घर का सामान और वो सब लाकर उसके बीवी बच्चे यहीं जो ला के रख देना चाहिए, क्योंकि उसका नहीं पैसा ही नहीं है। तो आप उसका नहीं पैसा नहीं है तो फिर आप उसको डिस्चार्ज नहीं करते क्या? अब वो कह रहे थे है सुप्रिटेंडेंट साहब की वो सोने की अंगूठी और एक 20,000 का मोबाइल लेकर के आया और वो फ्री कराना। अरे भाई, वैसे आदमी से तो आप डिबल चौगल पैसा वसूल करिए ना। ऐसे गौर गरीबों को बात आप जो है तो टालने के लिए 20,000 और सोने की अंगूठी की बात कर रहे हैं। ये कोई बातों में दम नहीं हुआ साहब, यहाँ पे गलत काम चल रहा है। इसके लिए हम जो है तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम सब लोग जो है तो मिलकर इसका विरोध करेंगे और जो है तो आने वाले वक्त में यहाँ धरना आंदोलन भूख हड़ताल जो भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ का काम को सीधा करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है और आप लोग भी साथ दीजिए। मैं मसीउद्दीन सिद्दीकी ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन औरंगाबाद से घाटी हॉस्पिटल्स में और गरीब पेशेंट्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए एक मेमोरेंडम डीन मैडम को भी दिया है और डीन मैडम को यही बताया गया है जैसे पूरा देश हिंदू और मुसलमानों के बीच में नाइत्तेफाकी से चल रहा है, वही चीज़ आज घाटी हॉस्पिटल में प्रवेश कर चुकी है। घाटी हॉस्पिटल में नाम जानने के बाद आरएमओ साहब जो है तो फ्री कर रहे हैं। जो मुसलमान का नाम आता है तो वो अपनी कलम से
रोक देते हैं, पूरे पैसे भरने के लिए कहते हैं। जहाँ पर और अदर कास्ट का आता है तो उसको फ्री करते हैं। तो ये हॉस्पिटल है, ये ना कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है। मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पर इंसान के दर्द को देखा जाए, ना कि उसके मज़हब को देखा जाए। उसके दर्द को देख के उसको फ्री किया जाए, उसके गरीबी को देख के उसको फ्री किया जाए, ना कि कास्ट। जहाँ पे देश हिंदू और मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों का बिया हुआ बीज आज फलदार परस्त हो गया है, तो आज उस दरख्त को हमको जड़ से उखाड़ के फेंकना है और इस कम से कम इस मेडिकल शोबे के अंदर हिंदू और मुसलमान का मामला ना लाते हुए मरीज़ की मदद करने में हमारी ही भलाई होती है।